नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट है। सबसे पहले मैं अपडेट के बारे में बात करूं तो येस बैंक के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, येस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने, बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी का टारगेट 30 के ऊपर रखा है। तो अभी कितना चला है, 23 के आसपास, और 30 के ऊपर टारगेट रखा। क्या सही में 30 के ऊपर जा सकता है? उसके लिए कुछ पॉइंट्स को आपको नोटिस करना होगा। सबसे पहले जो न्यूज़ डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देख सकते हैं येस बैंक शेयर प्राइस टारगेट। तो मतलब येस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा जा रहा है। किस तरीके से और किसने रखा? देखिए, 31 रुपीज पर यहाँ पे देख सकते हैं पहुंच सकते हैं, इस तरीके से कुछ अपडेट दिया जा रहा है। और वो भी किसने रखा? आनंद रठी। तो आनंद रठी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि 31 पर जा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि 32% उछाल होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से, तो जब इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर ने इस तरीके से कुछ राय रखे हैं तो कुछ अच्छा खासा गुड अपडेट्स होने का चांसेस है। तो बाकी, तो येस बैंक के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। जो 31 तक जो टारगेट रखा है, मुझे भी लगता है कि इस लेवल तक जाने का चांसेस है। मुझे क्यों लगा मतलब मुझे जो स्ट्रेटजीज देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे रेंज मतलब देखिए, एक दो के दो बाइंग कैंडल का रेंज बने, और इसके अकॉर्डिंग में कंपनी के ऊपर जब भी नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, यहाँ पे एंट्री बने। और उसके अगेंस्ट में देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अभी थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि देखिए एक सेलिंग प्रेशराइज है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेंडिंग को देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटली एक डाउन ट्रेंड जैसे फिगर आउट देखने को मिला। मतलब बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव इसीलिए लगा क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल अभी स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले गए, और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी बहुत हाईएस्टली ग्रोथ हुआ। तो जब रेवेन्यूज का ग्रोथ हो रहा है, जब प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी होने का चांसेस है। तो जो अरंत रठी ने जो यहाँ पे टारगेट रखा है 31% के आसपास और 32% के आसपास जंप होने का, तो मुझे लगता है इस लेवल तक जाने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि जो रेंज निकल कर रहा है करंट लेवल से वो 32% के आसपास ही है। तो मैं बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। देखिए, जोमेटो के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। झटका मतलब क्या है, एक पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाया गया है। वो पेनल्टी कहाँ से लगे आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्लैब्स देख सकते हैं ₹17.7 करोड़, मतलब 17 करोड़ और 70 लाख टोटल जीएसटी डिमांड एंड पेनल्टी ऑर्डर ऑन जोमेटो। देखिए, कंपनी टू एपीएल। तो बताया जा रहा है कि जोमेटो के ऊपर 17.5 करोड़ 17.7 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे पेनल्टी लगा गया। और वो भी किसके माध्यम से, जो कहाँ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जीएसटी के डिमांड के हिसाब से यहाँ पे पेनल्टी लगाया गया। तो 17.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा जोमेटो को। और मुझे लगता है इस न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्या सचमुच में क्या प्रेशराइज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरीके से छोटे मोटे अपडेट तो आते रहते हैं जिसके लिए लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि किस तरीके से न्यूज के बेसिस में आपको काम नहीं करना है। आपको आपकी जो स्ट्रैटेजीज है, आपने अगर ठीकली मतलब ठीक ठाक रिसर्च किया, डीपली रिसर्च किया, तो उस कंपनी के ऊपर आप पॉजिटिवली ग्रोथ को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 72% का रिटर्न मिल चुका है, और मैं जिस जर्नी को लेकर चला वो 298 के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि बहुत लंबा एक जर्नी देखने को मिला। पहले एक क्या बना, एक कप बने, उसके बाद दो बार हैंडल बने, और फाइनली काफी धन्य पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके टारगेट को वो अचीव कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद टारगेट को अचीव कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है, जर्नी करने के लिए काफी है। अभी इस कंपनी के ऊपर दो चीजों को मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि इस न्यूज के कारण बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कंपनी का स्टेबिलिटी देखिए। कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो हर साल में एक अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले।
उसी जगह पे अगर कंपनी का प्रॉफिट को देखूँ तो देखिए 2 करोड़ से स्टार्ट हुआ पिछले सालों में और यही फास्ट कंपनी का प्रॉफिट था और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके 36 करोड़, 138 करोड़, 175 करोड़, अभी 250 करोड़ के ऊपर। मतलब हर साल में एक अलग लेवल का ट्रेंडिंग प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी था और यही सिचुएशन आज देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? इन्वेस्टर जो इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करते थे, जैसे एफएस के पास 2% होल्डिंग था, वो आज कितना है? 15.5% के आसपास। पब्लिक के पास कितना होल्डिंग था? 85% के आसपास। तो आज कितना है? 28%। मतलब डीएस के पास होल्डिंग 2% से 15% हो गया और एफएस के पास 9% होल्डिंग करीबन 55% हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी की आप देख सकते हैं। किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी का एफएस और डीएस के पास जो होल्डिंग्स है, वो किस लेवल तक बढ़ चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही एक कारण है, जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिलने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी कंटिन्यू हो रहा है और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं 2 चीज़ों को हमेशा आपको कहते आया हूँ कि कंपनी के ऊपर कर्ज़े को एक बार देख लेना कि सही में कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। 749 करोड़ के आसपास कर्ज़ा है, तो ईज़िली कंपनी का फिक्स्ड एसेट एंड रिज़र्व से वो मिटा सकते हैं। तो डीपली अगर डेटा को देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक चल रहा है, जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। अभी ज़ोमैटो के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेसिकली देखा जाए एक स्ट्रांगली कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं पॉजिटिव व्यू इसीलिए रखता हूँ क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है और वो भी गवर्नमेंट, आप देखा जाए तो उनमें से सबसे बड़े कंपनी है आईआरएफसी जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर है। तो इतने बड़े कंपनी के ऊपर जितने सारे पॉजिटिव व्यू था इतने दिनों से, उसके कारण लगातार कंपनी भाग रहे थे। क्या अभी नेगेटिव व्यू आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी के अगर डिटेल्स को देखूं तो रेवेन्यू को देख सकते हैं कंपनी किस हद तक रेवेन्यूज को पॉजिटिव रखा। 6000 से बढ़ते बढ़ते आज कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 6700 करोड़। मतलब लास्ट 4 क्वार्टर्स में, 4 to 5 क्वार्टर्स में एक ही जगह पे कंपनी काम किया। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था, उसके बाद बीच में थोड़ा सा कम हुआ। मतलब एक अच्छा खासा जर्नी होने के बाद छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यूज ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होते हैं, वो ट्रेंडिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मानता हूँ इस बार छोटे मोटे प्रॉफिट कम हुआ तो इसी के कारण शेयर में भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर मैं एक बार आईआरएफसी को देख लेता हूँ चार्ट को, तो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से सेलिंग प्रेशर बना। लगातार वो सेलिंग होता चला जा रहा है सर, यही कारण की वजह से। और मैंने 2 सपोर्ट लेवल आपको मार्किंग किया। पहले सपोर्ट लेवल था कुछ इस तरीके से लेवल्स में 163 के लेवल, ये स्ट्रॉन्गली इसका सपोर्ट लेवल था। और दूसरा सपोर्ट लेवल है 145 लेवल। तो 2 अलग-अलग सपोर्ट लेवल देखने को मिला, जो सपोर्ट लेवल मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशराइज होने के लिए काफ़ी है और नीचे आने के लिए काफ़ी है, जो इस लेवल तक, इस हद तक आ सकते हैं। अगर यहाँ से भी गिरता हुआ देखने को मिले, यहाँ से भी और भी गिरावट का माहौल देखने को मिले, तो कहाँ तक आ सकते हैं? जो लेवल आ सकते हैं 102 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी जब जब इस तरीके से करेक्शन होता है, तब तक आप मान के चलिए कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको रिकवरी होने में, क्योंकि जिस लेवल से एंट्री बना है, उस लेवल से अगर टॉप तक देखूँ तो 39% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। तो पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड जो बेसिकली 2000 करोड़ के आसपास कंपनी है और इसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो बेस्ट तरीके से इसका भी रिजल्ट देखने को मिला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। मैं प्रॉफिट ग्रोथ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी के ऊपर एक अपडेट है। उस अपडेट लेने से पहले आपको इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो अपडेट क्या है? कंपनी एक साथ बोनस और स्प्लिट एक साथ देने जा रहा है। तो बोनस एंड स्प्लिट फर्स्ट टाइम कंपनी देने जा रहा है। तो जब बोनस एंड स्प्लिट एक साथ आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे बोनस एंड स्प्लिट मिलने वाला है, तो जो कंपनीज को पॉजिटिव व्यू दे सकते हैं। तो आप बोनस स्पीड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में था, किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।